बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने देखा है कि दोनों जानिब ये बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से पागलपन का मुजाहिरा किया जा रहा है, और इंडिया ये कह रहा है कि हम सबक सिखाएंगे, हमें सबक सिखाना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि मोदी जंगी जुनून का, पागलपन का मुजाहिरा कर रहा है। इसमें मोदी कुछ भी करेगा तो फिर नताइज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और भारत पर होगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्विक अपडेट तमाम चीज़ों का आपके सामने मैं रख देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है इस सूरत हाल में अपने नेवल चीफ से, भारत की बहरिया के चीफ से दिनेश त्रिपाठी, इनसे मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के मौके पर अजीत डोवल भी मौजूद था। अब इस मुलाकात में अगेन वही जो चीज़ थी ना कि हम अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड देते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें एक्शन लें, ये कहा गया था। तो अब उसके बाद ये नेवल चीफ से होने वाली मुलाकात, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया इस वक्त मशक़ें कर रहा है अपनी समंदरी हदूद में, जो उसके इंटरनेशनल पानियों के बॉर्डर हैं उनमें, जो होता है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें। और ये 5 रोज़ा मशक़ें हैं, 3 को शुरू हुई, 7 तक जारी रहेंगी। और इन मशक़ों में वो अपनी पूरी हरबी ताकत का, जंगी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। आज एक तस्वीर भी आई थी, मैंने आपको बताया था, जो ट्राइडेंट ऑफ पावर, यानी उनका एक शिप था समंदर में, उस शिप के साथ एक हेलीकॉप्टर था फिजा में, और उसी फ्रेम में, उसी तस्वीर में एक आबदोज भी नजर आ रही थी। तो वो बता रहे थे ट्राइडेंट ऑफ पावर, ज़ेरे आब, सतह आब, हवा में इंडियन नेवी की तैयारी कितनी है, कितनी भरपूर है, इस चीज़ को दिखाने के लिए ये इंडियन नेवी की तैयारी है। पाकिस्तान की जाहिर है कि समंदरी हदूद में मशक़ें जारी हैं। इस वक्त मशक़ें पाकिस्तान की जो टिल्ला फायरिंग रेंज है, जहां पर आपने आर्मी चीफ को देखा था टैंक के ऊपर सवार हुए थे, वहां पर भी मशक़ें जारी हैं। इन हालात में रूस के वजीर खारजा ने जयशंकर को फ़ोन किया, और जयशंकर को फ़ोन करके उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहेंगे कि सूरत हाल बातचीत से निपटाई जाए और रिस्ट्रेन शो किया जाए, तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। दो मुल्क, दोनों न्यूक्लियर ताकत के हामिल, उनके दरमियान जंग किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। इवन ये कन्वेंशनल जंग होगी तो भी बहुत खौफनाक हो सकती है। तो सरगई लारोफ ने ये किया, और इंडिया से ख़ास तौर पर कहा, क्योंकि इंडिया के जो रूस के साथ ताल्लुकात है, उनकी जो आर्म डील्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। वो वहाँ से तैयारे लेते हैं, हथियार लेते हैं, गोले लेते हैं, टैंक्स लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी नेवी के लिए वहाँ से सामान लेते हैं। तो इंडिया की जो हथियारों की डील है वो बहुत बड़ी है रूस के साथ। प्रोबेबली जो 2 सबसे बड़े इंडिया को हथियारों के सप्लायर हैं, फ्रांस है और उसके साथ साथ रूस है। अमेरिका भी उसके बाद आता है, इजराइल भी उसके बाद आता है। तो इसलिए वहाँ से ये कहा गया कि इस पर ज़रा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। एक पूनम कुमार नाम का हमने बीएसएफ का एहलकार पकड़ा था 23 अप्रैल को, और उसकी तस्वीरें वगैरह आई थी। वो कार में बैठा हुआ था, आंखों पर उसकी पट्टी बंधी हुई थी, उसके हथियार वगैरह जो उसके पास थे वो हमने दिखाए थे। और वो गैर मामूली हालात में पाकिस्तान के अंदर आ गया था। उसके अज़ाइम, उससे तफ्तीश, ये तमाम चीज़ें चेक करनी थी। पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आज हुआ यह है कि इंडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान का रेंजर्स का एक एहलकार वहां गिरफ्तार हुआ है, राजस्थान में, इंडिया में गिरफ्तार हुआ है। मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वैसे तो अच्छा खासा बैन यहां से वहां से यहां दोनों तरफ है, बंद कर दिया है सब कुछ, लेकिन आप वीपीएन लगाकर देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्लिप्स की शक्ल में देख सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हमारे बहुत से ट्विटर अकाउंट्स वहाँ न्यूज़ के बैन कर दिए गए हैं, उनके अभी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैन नहीं किए गए। तो मैं देख रहा था, वहाँ से ये बताया जा रहा था, और ये हकीकतन मैंने इसको चेक भी किया, ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर कोई एहलकार, एक इंडिविजुअल सरहद क्रॉस कर जाए, तो उसे फिर जो दोनों जानिब के एहलकार हैं, उन्होंने एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत ये तय किया हुआ है कि इतने वक्त में इन चीज़ों के बाद कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज़ हैं, उनको फॉलो करने के बाद छोड़ दिया जाएगा, और ये फौरी तौर पर किया जाएगा। ये दोनों जानिब होता है और ये होता रहता है। जब ये हो जाता है, कोई क्रॉस कर जाए तो उसे पकड़ते हैं, पकड़ कर दूसरे मुल्क के हवाले कर देते हैं।
इंडियंस ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस पूनम कुमार को वापस करने से इनकार कर दिया। मैंने एक दोस्त हैं, उनसे पूछा कि क्या ये हुआ कि उसे वापस करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा ये इंडियन मीडिया का दावा है कि हमसे बात की गई और हमारा इनकार वगैरह। इस सिलसिले में जो अथॉरिटीज़ इस वक्त इस गैर मामूली सूरत हाल में, जंग जैसी सूरत हाल में बात कर रही हैं, और एक DGMOs की सतह पर राब्ते की खबर भी आई थी, कहीं से भी कंफर्म नहीं हुई। तो ये याद रखिएगा कि ऐसी सूरत हाल में गैर मामूली हो जाते हैं हालात, तो ये चीज़ें रूटीन से ज़्यादा वक्त ले सकती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारा एक अहलकार वहाँ गिरफ्तार हो गया है, तो उन्होंने कहा हाँ, ये गिरफ्तारी वहाँ पर भी हमने भी देखा, अभी इसको हम चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो है उस पर बात होगी, और मुमकिन है कि पूनम कुमार वापस हवाले किया जाए, रेंजर्स का अहलकार यहाँ हवाले किया जाए। ये किया जा सकता है। 23 अप्रैल को पूनम कुमार गिरफ्तार हुआ था। रेंजर्स के अहलकार की राजस्थान में गिरफ्तार होने की खबर आज की खबर है। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये ज़रा तेज़ हो जाएगा, ये हम होप कर सकते हैं। और इंडिया ने जो कहा था कि पाकिस्तान ने वापस करने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान का ये कहना है कि वापस करने से इनकार नहीं किया। जिस वक्त पूनम कुमार ने ये क्रॉस किया तो उस वक्त सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में प्रिकॉशनरी मेजर्स हों या दीगर स्टेप्स, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इसलिए उसको देखने के बाद, तमाम चीज़ों को जांचने के बाद उन पर अमल दरामद किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? मैंने आपको बताया कि रूस के वजीर खारजा ने क्या कहा है, स्विट्ज़रलैंड ने क्या कहा है। स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी की भी पेशकश करते हैं, और ये जो इंडिया के कंसर्न्स हैं और इल्ज़ामात हैं, इनको एड्रेस करने के लिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा है, जो अच्छी बात है, कि तफ्तीश करवाने। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हाथ साफ है, इसलिए हम तफ्तीश करवाने पर तैयार हैं। तो ये अच्छी बात है। ये स्विट्ज़रलैंड का बयान है। उन्होंने कहा कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ये फ़ौजें सामने आ जाना, टैंक सामने आ जाना, अहलकार सामने आ जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। और मैं आपको बताऊँ, ये वाक़ईतन बहुत ख़तरनाक होता है। हम में से अक्सर की फैमिली में होते हैं फ़ौजी अहलकार होते हैं, तो मेरे अपने मतलब खूनी रिश्तेदार, तो फैमिली में ताल्लुक़ है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, होता क्या है, देखिए कि जब आमने सामने हो ना, तो बहुत टेंशन होती है, बहुत तनाव होता है। ज़रा सी गलती, ट्रिगर पर मौजूद उंगली, कुछ भी हो तो वो बहुत खौफनाक नताइज को जन्म दे सकती है। इसलिए इस सूरत हाल से अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अब जब इंडिया वहाँ मशक़ें कर रहा है, पाकिस्तान में मशक़ें हो रही हैं और ठीक ठाक पैमाने पर हो रही हैं, हम फ़िज़ाइया के साथ तैयार हैं। और हमारी फ़िज़ाइया के साथ तैयारी का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़िज़ाइया की है। सभी की इम्पोर्टेंस है, लेकिन फ़िज़ाइया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी तैयारी का ये आलम है कि हम जो फास्टेस्ट तैयारी होती है, हम इस वक्त स्टेट ऑफ रेडीनेस के उस लेवल पर हैं। और यानी इसमें जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो अगर मैंने कुछ मालूम भी किए कुछ दोस्तों से, तो उनको ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी मालूम होता है, यहाँ पर भी मालूम होता है, लेकिन उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ से कोई उड़े और उड़कर ये करे ना कि हमने LOC क्रॉस की और इधर आए, तो हम उनको वापस जाने ना दें और उड़कर फ़िज़ा में आकर हम उनको रोक दें और अभिनंदन बना दें दोबारा। ये हमारी तैयारी है। और हमारी तैयारी ये है, यानी हमारी तैयारी वहाँ जाकर कुछ करने की नहीं है, लेकिन अगर कुछ किया गया तो फिर हम वो जवाब देंगे कि जो अभिनंदन प्लस होगा, अभिनंदन प्लस जवाब होगा पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की तैयारी है, ये ऑफिशियल्स हमारे बता रहे हैं। अब पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया। जब आप ये कर रहे हैं ना कि यहाँ मशक़ें, वहाँ मशक़ें, ऐसे मशक़ें, वैसे मशक़ें, मिसाइल का तजुर्बा, तो पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया। मैं वही बात इंडियन मीडिया को देखा था, वो कह रहे थे ये पैनिक का नतीजा है। अच्छा, आपका जो मिसाइल का तजुर्बा है वो आपके डेटरेंस की निशानी है, और हमारा मिसाइल का तजुर्बा पैनिक का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक, आई वुड अप्रिशिएट, मैं इससे पहले कहता था ढीला रिस्पॉन्स, सीधा इंडियन मीडिया चैनल्स पर इस वक्त हेडलाइंस चल रही हैं, इस बात की हेडलाइंस चल रही हैं। और वो चीख के चिल्ला के बताते ना, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, वही हालत है इंडियन चैनल्स की। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि इंडिया ने कोई स्ट्रक्चर अभी नहीं, आगे भी जाकर बनाया पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। तो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, टैक्टिकल स्ट्राइक, और उड़ा देगा। पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को उड़ा देगा। ये ख्वाजा साहब ने बता दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने।
ایسا جواب ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یورپین یونین نے کیا کیا۔ یورپین یونین نے کہا ہے دونوں ملکوں سے کہ آپ مظاہرہ کریں تحمل کا، بیانات کو بھی روکیں، اور یہ جو جنگیں اس وقت تیار ہیں آپ مشقیں کرتے ہوئے فوجیں سامنے لے کر، اس کو بھی روکیں۔ اور دونوں جانب بات کی گئی، اسحاق ڈار سے بھی بات کی گئی، جے شنکر سے بھی بات کی گئی یورپین یونین کی جانب سے، اور کجاس کلاس نام ہے یورپین یونین کی نمائندہ کا، جو فارن افیئرس کے لیے نمائندہ ہیں، ان خاتون نے بات کی ہے دونوں سے اور کہا ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اپنے گریک کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے، یونانی ہم منصب سے، اور پاکستانیوں نے لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر ٹھیک ٹھاک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ مظاہرہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو میں کہتا ہوں اس وقت مسلم لیگ نون کا نہیں، یہ پاکستانیوں کا مظاہرہ ہے۔ لندن میں ہائی کمیشن کے باہر ٹھیک ٹھاک بڑا مظاہرہ تھا، اور اس میں نریندر مودی کے چہرے پہ نشان وغیرہ، وہی جو ہوتا ہے ایسے مظاہروں میں، اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، آپ نے جو کیا ہے وہ ہم کریں گے۔ آپ نے تو خیر حملہ کر دیا تھا ہائی کمیشن کی بلڈنگ پر، وہ ہم نہیں کرنے جا رہے، لیکن یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک طریقے سے پاکستانیوں نے اس مظاہرے میں جواب دیا ہے نریندر مودی کو۔ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل یعنی آپ یہ ویڈیو ممکنہ طور پر 11:30 پونے 12 بجے دیکھ رہے ہوں گے، عطا تارڑ صاحب اور ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، یہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو ایک عدد بریفنگ دینے جا رہے ہیں۔ ہماری اسٹیٹ آف ریڈینس، انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، ہم کہاں پر ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا انپٹ ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ ایک عدد بریفنگ ہونے جا رہی ہے، وزیر اطلاعات، میڈیا ونگ حکومت کا اور میڈیا ونگ آئی ایس پی آر کا مل کر ایک عدد بریفنگ دینے جا رہے ہیں۔ دوسرا کام پاکستان یہ کر رہا ہے کہ پاکستانی صحافی، بین الاقوامی صحافی، انہیں پاکستان لے کر جا رہا ہے لائن آف کنٹرول پر، اور لائن آف کنٹرول کا دورہ کروائیں گے۔ بھارت خاص طور پر جن مقامات پر کہہ رہا ہے نا کہ یہاں سے فائرنگ کی جا رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، پاکستان ان صحافیوں کو لے جا کر ان علاقوں کا دورہ کروائے گا، بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک کرے گا، اور پھر یہاں جو سچویشن نظر آتی ہے بارڈر پہ ایل او سی پر، کہ سامنے بالکل آمنے سامنے گاؤں ہیں، تو وہاں سے جو گولیاں چلائی جاتی ہیں نا، وہ گھروں کی دیواروں پر، اسکولز کی دیواروں پر جس طرح سے ان کے نشانات ہیں، وہاں سے اگر گولہ مارا جاتا ہے تو اس کے نشانات ہیں، وہ سب پاکستان دکھائے گا بین الاقوامی صحافیوں کو، اور بتائے گا کہ ہم پہ جو الزام لگا رہا ہے بھارت، وہ الزام کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی سائڈ پر صورتحال کیا ہے، بھارت کے کرتوت کیا ہیں، یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ یہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں نا، وہ آتا ہے کہتا ہے دیکھیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب تک پہلگام واقعے کے بعد سے اب تک انڈیا ایک ثبوت بھی نہ عالمی فورمز پر دے سکا ہے، اور نہ پاکستان کو اس نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔